दोस्तों आज जो आप सभी लोगों से मिलने का वजह हुआ एक हेल्थ के पर्पज से, तो मैं आप लोगों को शुरू में बता देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति आपको यहाँ पे इनवाइट करके लेके आया है उसको आप जरूर धन्यवाद देके जाइएगा, क्योंकि आज यहाँ पे एक ऐसी जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जहाँ से हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है और लाखों लोग बदलने की कगार पे। क्योंकि आप जानते होंगे कि आज हमारे देश की अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो हेल्थ, और आज हम अभी आपसे बात करेंगे। अब हम देर न करते हुए आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि आज हमारे देश की जो भी सबसे बड़ी समस्या बन चुका है हेल्थ। और अब जब भी हेल्थ के बारे में बात आती है तो आप सोचते होंगे हेल्थ के बारे में बात तो डॉक्टर साहब करते हैं, है ना। हेल्थ के बारे में बात कौन करता है? डॉक्टर। ये सामने वाले व्यक्ति डॉक्टर होंगे, है ना। लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ डॉक्टर दो तरह से होते हैं, एक होता है डिजीज, एक होता है लाइफ स्टाइल डिजीज। मतलब बीमारियां दो तरह से होती है, डिजीज एक लाइफ स्टाइल डिजीज। डिजीज का मतलब वो बीमारी जो कट गई, फट गई, टूट गई, जिसको डॉक्टर साहब ठीक कर सकते हैं। लेकिन लाइफ स्टाइल डिजीज जो हमारे रहन सहन और खान पीन पर जो बीमारी होती है उसमें डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। कुछ जानकारियां मात्र आपको हो जाए तो अपने घर से हजारों बीमारी खत्म कर सकते हैं। ये आज तक हमें पता था, लेकिन ये जानकारी देगा कौन, ये समाज को बताएगा कौन, इसका हमें इंतजार था। कौन सबसे आगे आएगा? तो दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी हमारे देश में कोई समस्या आती है तो उस समस्या को खत्म करने के लिए हमारे और आपके बीच में आर्मी को बुलाया जाता है, आप जानते होंगे, है ना। जब भी कोई समस्या आती है, जब किसी के पास की बात नहीं होती है तो आर्मी को बुलाया जाता है। और आज हमारे और आपके बीच में आर्मी इस हेल्थ के सेशन को लेकर आ चुके हैं दोस्त, जो अपने देश से बीमारी और बेरोजगारी दो खत्म करने का बीड़ा उठा ली है। तो मैं कुछ चित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा भी कि जो हमारे देश में समस्या आ रही है इसका निदान हम कैसे कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं, पहले से सर्किट दीजिएगा कि बैग में से, तो उसको मैं आपको फिगर के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा भी कि ये प्रॉब्लम का हम निदान कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन काल को फिर से 100 साल तक स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जो मैंने आपको बताया, क्योंकि किसी न किसी सिस्टम के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे। विदाउट सिस्टम कोई काम हो नहीं सकता। जैसे सबने कोचिंग चालू कर रखा है ना, तो इसमें भी टाइम टेकन है कि 10 बजे आना है तो 10 बजे से कोचिंग चलेगा। टीचर साहब रखे जाएंगे, तो टीचर नहीं रहते तो कोचिंग किसी काम की होती नहीं होती। तो किसी ने कोई काम, जैसे प्राइमरी की नौकरी हो गई हमको, तो उसमें भी बनाया जाता है हेडमास्टर, मास्टर, ऐसे बच्चे बनाया जाता ना। तो हर सिस्टम के माध्यम से बात करेंगे हम। ये हमारी एक संस्था का एक आपको मैं फिगर दिखा रहा हूँ जिसमें हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, नाम सुने ना आप? देश के राष्ट्रपति जी थे। उसमें उन्होंने पूरे देश में से 26 लोगों को चुन के लाया गया था जो देश के हित के लिए, समाज के भला के लिए काम कर रहे थे। उसमें हमारी कंपनी के एमडी साहब यानी संजीव कुमार जी भी शामिल थे, जो देश के समाज के भले के लिए काम कर रहे थे। दूसरा फिगर मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, इसमें पुलवामा कांड जो शहीद हुए थे लोग ना, उसमें सर ने अपने अकाउंट से 11 लाख रुपया डोनेट किया था शहीदों के नाम पे। आगे हम आपसे बात करने वाले हैं दोस्त। ये हमारे पास कोरोना जैसी जो महामारी आई थी, आपने देखा होगा, पीएम फंड एक था जिसमें लोग अकाउंट में पैसे जमा कर रहे थे, जिनके पास थे, जो समाज के लिए जी रहे थे, उन्होंने पैसा जमा किया। उसमें सर ने भी हमारे 25 लाख रुपया डोनेट किया था सर अपने अकाउंट से। ये दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी के हाथों में। ये सब कुछ देखते हुए इनके भारत के अच्छे अच्छे नागरिकों से इनको रिवार्ड मिला है। यही नहीं, भारतीय चैंपियनशिप रिवार्ड मिला है, भारतीय गौरव रिवार्ड मिला है। आगे हम आपसे बात करेंगे। इनका मकसद और मिशन यह है कि आज आप देख पा रहे होंगे हमारे देश की जो समस्या है उसका सर्वे कौन करता है? WHO। WHO मतलब समझते हैं आप क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने सर्वे किया है कि अगर हमारे घर में 10 मेंबर हैं, सर हमारे घर में अब 10 मेंबर है तो 10 में से एक आदमी स्वस्थ है, 8 क्या है? अस्वस्थ है, और एक आदमी बेड पे बीमार है। ये हमारे घर का रेशियो चल रहा है, और ऐसा हो रहा ही हो रहा है। हर घर की हाल है, आप देखिएगा। आगे हम आपसे बात करेंगे। उसी WHO ने भी बताया कि अगर ये बॉडी है और इस बॉडी को सुचारू रूप से यानी स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए आपको इन 7 तत्वों की जरूरत पड़ेगी। अगर इसमें से अगर एक तत्व भी कम हो जाए तो बीमारी होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आज हमारे समाज में जो बीमारी हो रही है, डायबिटीज का नाम सुने आप? शुगर कितनी तेजी से बढ़ रहा है हमारे समाज में। आगे हम आपसे बात करते हैं। रक्तचाप का नाम सुने आप? ब्लड प्रेशर, बीपी की समस्या कितना तेजी से बढ़ रहा है। पाचन तंत्र विकार, खाना पचाना मुश्किल हो चुका है। आज तंत्रिका तंत्र विकार, लोगों के हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं। ये हार्ट अटैक का नाम सुने आप? हार्ट अटैक, पहले हार्ट अटैक का झटका 3 बार था, तब जाके इंसान मरता था, लेकिन आज हार्ट अटैक एक बार में आया, कहानी खत्म हो जा रही है, पता नहीं चल रहा है। ये देखिए हड्डी वाली प्रॉब्लम, पहले जो घुटने की बीमारी होती थी ना सर, 60 साल के बाद होती थी, लेकिन आज क्या हो रहा है? 14 साल 15 साल के बच्चों को घुटने की बीमारी हो चुकी है। ये देखिए आंखों की समस्या, पहले 60 साल बाद चश्मा लगता था, लेकिन आज 14 साल 15 साल के बच्चों को चश्मे की जरूरत है। ये शारीरिक संक्रमण, याददाश्त कमजोर होना, बालों का झड़ना, ये तमाम बीमारी हमारे समाज में हो रही नहीं हो रही सर?
है ना। इसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है, देखिए संकेत अलार्म बता रहा है कि आने वाला समय कितना खतरनाक होने वाला है अगर हम सतर्क नहीं होंगे तो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व में भारत जो मधुमेह की राजधानी जानी जा रही है, इसका मतलब समझ रहे हैं, विश्व में भारत मधुमेह की राजधानी जानी जा रही है, मतलब पूरी दुनिया में भारत जो हमारा देश है ना सर, यहाँ पे शुगर के सबसे ज्यादा मरीज हैं। विश्व में भारत कैंसर की राजधानी जानी जा रही है, हमारे देश में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं। अगर अपने देश में आप देखना चाहते हैं कहां सबसे ज्यादा हैं, तो पंजाब और हरियाणा में चले जाइए आप, घर घर कैंसर के मरीज आपको मिलेंगे। आगे हम आपसे बात करेंगे, 85% लोग आज लीवर मतलब पेट से प्रॉब्लम में हो चुके हैं, 67% व्यक्ति हार्ट अटैक की मौत से मर रहे हैं, 6 में से 1 व्यक्ति जो है मानसिक रोग का शिकार हो चुका है। आप सर्वे करके देख लीजिए, ये संकेत बता रहा है ऐसा हो रहा है हमारे समाज में। आगे हम आपसे बात करते हैं रीजन क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिविंग लॉन्ग, अगर पहले जीवन लंबा था तो कैसे लंबा था, कैसे लोग 100 साल 100 साल जीते थे। तो आप बचपन की बात याद करें, आप सभी लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं 18 प्लस ही बैठे हैं, है ना। तो अगर हम बचपन में जब पैदा होता था बच्चा उस समय, तो मम्मी पापा उसको जमीन पे छोड़ते थे, गिरेगा पड़ेगा तो मजबूत होगा, है ना, मिट्टी राख पोता जाता था उसको। लेकिन आज हम जॉनसन बेबी साबुन जॉनसन तेल लगा रहे हैं। आगे हम आपसे बात कर रहे हैं, पहले लोग भगवान द्वारा बनाई चीजें खाते थे, योगा व्यायाम करते थे, 80 वर्ष का बुढ़ा खेतों में काम करता था। लेकिन टुडे लिविंग शॉर्ट, जीवन छोटा हो गया है। तो रीजन क्या है, आज जिस दिन बच्चा गर्भ में जाता है सर, उसी दिन से इंजेक्शन चालू है, उसी दिन से दवाई और टैबलेट चालू। अब वो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, कभी नहीं पैदा हो सकता। और जब बच्चा पैदा हो जाता है, जिस बच्चे को हमें दूध देना चाहिए, उसको हम पावरोटी कुरकुरे चाउमीन पिज्जा बर्गर दे रहे। आप सोचिए सर, दूध से तो विटामिन कैल्शियम मिलता है ना, पावरोटी से क्या मिलता है, कुरकुरे चाउमीन से क्या मिलता है, कोई विटामिन मिलती है हमें नहीं, वली स्लोली पॉइजन मिलता है हमारे परिवार में, हमारे बच्चों को। आगे हम आपसे बात कर रहे हैं, आज हमारे घर में मसाला कौन सा यूज हो रहा है, 95% घर में आज पैकेट का मसाला यूज हो रहा है, 95% घर में। और शायद आपको ये नहीं पता होगा कि राजेश मसाला कितना खतरनाक होता है, वो हमारे घर में 120 बीमारी पैदा करता है। वल्ली अपने घर की अपना सावधानी सही कर लीजिए, खड़ा मसाला खाना शुरू करिए, आप 120 बीमारी से बच सकते हैं आप। और पहले यही होता था, पहले जब हम खड़ा मसाला खाते थे। और आगे हम आपसे बात करिए, फिगर आप देख पा रहे होंगे, एक छोटा सा फिगर है जिसमें बताया जा रहा है कि आज अगर छोटी सी प्रॉब्लम हमें हो जाना, हम डॉक्टरी सलाह पे डिपेंड है। एक छोटा सा जुकाम हो जाए, हम डॉक्टरी सलाह पे डिपेंड है ना। एक छोटी सी फुंसी हो जाए, हम डॉक्टरी सलाह पे डिपेंड है। पहले जुकाम वगैरह होता था तो मम्मी पापा बोलते थे बेटा जुकाम की दवा मत खाना, जुकाम सूख जाएगा तुम परेशान हो जाओगे। आज क्या हो रहा है, हम जुकाम की दवा खा रहे हैं, जुकाम इसमें फिलिया बन गए, 6 महीने जुकाम ठीक नहीं हो रहा, देख रहे हैं ना। आगे हम आपसे बात करें, फिगर दिख रहा है आपको, एंटीबायोटिक दवा टैबलेट, जो भी अंग्रेजी दवा हम खाते हैं ना सर, जितना हमारी बॉडी में काम करता है उसका 75% काम करता है। एक बीमारी को सर ठीक करता है, दूसरी बीमारी को पैदा करके जाता है, लेकिन फिर भी आज हम टैबलेट खा रहे हैं सर। वजह क्या है, क्योंकि आज हमारे देश की देखिए आप देख पा रहे होंगे, अगर जीवन पहले था तो क्या पहले बीमारी नहीं थी, पहले भी बीमारी थी सर। अगर आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। पहले भी बीमारी थी, और पहले बीमारी कौन सी थी, मलेरिया, हैजा, डिप्थीरिया, चिकनगुनिया, प्लेग लेग। और बीमारी सर जिस गांव में होती थी ना, पूरा गांव का गांव खत्म हो जाता था, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि बीमारी हुई कैसे। और वो बीमारी होती थी मच्छर, चूहा, बैक्टीरिया काटने की वजह से। लेकिन मेडिकल साइंस का धन्यवाद, आज कोई बीमारी से मरता है नहीं मरता। लेकिन उस मेडिकल साइंस ने ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारी हमारे समाज में पैदा कर दिया, जो एक बार किसी इंसान को पकड़ ले सर ना, छोड़ने का नाम नहीं लेती। इतनी खतरनाक बीमारी हमारे समाज में जन्म ले चुकी है। तो रीजन क्या है, बीमारी हो क्यों रही है, देखिए लिखा व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हम गलत कर रहे हैं आज। गलत ये हो रहा है सर कि पहले जो हम लोग खाते थे ना, भगवान द्वारा बनाई चीजें खाते थे, गॉड मेड फूड खाते थे, उस खाने से हमें विटामिन मिनरल्स जो बॉडी की जरूरत थी वो मिल जाता था। लेकिन आज हम क्या खा रहे हैं, मानव मेड फूड, इंसान द्वारा बनाई चीजें खा रहे हैं। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, आइसक्रीम, पेप्सी, समोसा, चाट, फुल्की, एक कौन बनाता है, इंसान बनाता है। और आज इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है कि पैसे के चक्कर में कुछ भी बेचने के लिए तैयार है। समझ पा रहे हैं, क्या इससे कोई विटामिन मिलता है हमें, कोई मिनरल्स हमें मिल पा रहा है नहीं, वली स्लोली पॉइजन मिलता है हमारे परिवार में, हमारे बच्चों को। आगे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आप ये देख रहे होंगे फिगर, आज हमारे देश की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ चुकी है सर कि लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए आज फल में इंजेक्शन लगाया जा रहा है, सब्जी में इंजेक्शन लगाया जा रहा है। आप सोचिए, हमने इंसान और जानवर को इंजेक्शन लगते हुए देखा है जो वो बीमार पड़ते थे। क्या फल बीमार है आज, सब्जी बीमार है नहीं। कुछ लालची और करप्ट लोग पैसे कमाने के चक्कर में इंजेक्शन मार रहे हैं। 1 केजी की लौकी में इंजेक्शन मारते हैं, 5 केजी की होती है, जिसको एक घर में बनना चाहिए 5 घर में बनती है। आप सोचिए, हम लौकी खा रहे हैं, पॉइजन खा रहे हैं। आगे हम आपसे बात कर रहे हैं सर, ये देख रहे हैं कुकिंग मेथड, खाने बनाने का सिस्टम। पहले जो हमारा खाना बनता था ना, चूल्हे पे बनता था और खोले में बनता था, और जब वो चूरता है सर ना, तो आपने देखा होगा उसमें से गांज वगैरह निकलता है, जिसको बोलते हैं टॉक्सिन मटेरियल। लेकिन आज हमारा खाना प्रेशर कुकर में बन रहा है,
एक सीटी में चावल, 2 सीटी में दाल, क्या उसमें से गाज निकल पाता है, वो टॉक्सिन निकल पाता है? नहीं निकल पाता सर। और खाना पकता नहीं है, फटता है, प्रेशर की वजह से गलता है, जिसको हम खा रहे हैं। आज आगे हम आपसे बात करते हैं स्टोरेज आइटम। पहले हम लोग सीजनली फल खाते थे ना, आम के समय आम, सेब समय सेब, केला के समय केला, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज अगर हमारे पास पैसा है ना तो सारे फल हमारे पास है। क्या आम हर समय फल रहा है? सेब हर समय फल रहा है? नहीं, वो कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा जा रहा है, दवा छिड़क कर रखा जा रहा है। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर इस बॉडी को हम फ्रिज में बंद कर दें, आपको हम स्टोर में बंद कर दें, कितने घंटे जीवित रहेंगे आप? 1 से 2 घंटा सर। फिर ये जो बोलने वाले तब तो हमारे है ना, ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस बॉडी को आप 2 साल बाद भी बाहर निकालेंगे ना तो इसी तरह ताजा दिखेगा। यही हाल होता है फल का, दिखने में ताजा होता है लेकिन खाने के बाद जो विटामिन जो मिनरल हमें मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलता। उस फल की लाश खाते हैं, हम सोचे कहां से काम करेगा। आज हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है, अगर हमारे रिलेशन में कोई बीमार पड़ जाता है तो हम 1-2 किलो सेव लेके जाते हैं उसको देखने के लिए। अब जरा सोच के देखिए, आप उसको देखने के लिए विटामिन लेके जा रहे हैं, केमिकल लेके जा रहे हैं? केमिकल लेके जा रहे हैं। सोचिए जरा, आगे हम आपसे बात कर रहे हैं। और क्या गलत हो रहा है हमारे समाज में? ये देखिए आप, प्रेस्टाइज आइटम छिड़काव कितना भयंकर खतरनाक चीज हो चुका है हमारे समाज में, हमारे देश में। मैं बात करूं सर, तो आप यहाँ पे जितने सारे हम लोग बैठे हैं ना, सभी लोग किसान के ही बेटे हैं, है ना। हमारे आपके घर पे भी खेती होती है और सबके घर पे खाद और छिड़काव चालू हो रहा है और हो भी रहा है, देख पा रहे होंगे आप। लेकिन आप जरा सोच के देखिए एक बार, जिस फसल पे दवा पड़ती है उससे जो अनाज पैदा होता है उसको हम और आप धो खाते हैं ना, लेकिन जो हमारा पशु चारा खाता है, क्या उसको धो खिलाते हैं हम? नहीं। उससे निकलने वाला दूध, उससे निकलने वाला दूध तो हम पी रहे हैं सर ना, जो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट जहर उस दूध के माध्यम से हमारे अंदर जा रहा है सर। जिसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि पहले कैंसर उसको होता था जो बीड़ी से गांजा पीता था, और आज कैंसर किसको होता है? जो नहीं पीता है। आपने सोचा होगा, जो नहीं पीता उसको कैंसर हो जा रहा है। यही नहीं, आपने ये भी देखा होगा कि 4 साल के बच्चे को कैंसर हो जा रहा है, माँ के गर्भ में बच्चा, उसको भी कैंसर हो जा रहा है। उसको क्या पता बीड़ी से गांजा क्या होता है? रीजन सर ये है। अभी हम आपसे बात करेंगे तो बहुत सारे हमारे भाई बोलेंगे भैया बता तो सही रहे हैं, लेकिन खाद और दवा डालना अगर हम बंद कर दें तो शायद अनाज नहीं पैदा होगा, बोल सकते हैं आप, लेकिन गलत है। जरा आप सोच के देखिए एक बार, जितने हमारे भाई पढ़े लिखे होंगे, अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो आप ये भी जानते होंगे, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना तो हमारे देश की जनसंख्या 25 करोड़ थी। उस समय खाने के लिए अनाज नहीं मिलता था। दादा से पूछेंगे बताएंगे लोग, हम गुड़ खा के जिए, छोटा पे के गोदा खा के जिए, पता नहीं कैसे कैसे लोग जिए हैं। लेकिन आज देश की जनसंख्या 135 करोड़ हो चुकी है और ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर से अनाज मार्केट में बेचा नहीं जा रहा। किसकी वजह से? इस खाद की वजह से, इस दवा की वजह से। जरा आप सोच के देखिए, आप अपनी सोच को बदल लें, कम खाद डालें, अच्छी खाद डालें, अनाज कम पैदा होगा मानते हैं, लेकिन शुद्ध चीज पैदा होगी, अच्छी चीज पैदा होगी। और जो अनाज बेच के हम पैसा लेके आता है ना सर, उसकी दवा करते और कुछ नहीं कर पाते आज के डेट में। आगे हम आपसे बात कर रहे हैं, अब क्या गलत हुआ हमारे समाज में? पेप्सी का नाम सुने आप? पेप्सी सभी लोग सुने होंगे आज। जी जी, आज हर घर का वेलकम पैक है पेप्सी, समझ रहे ना। लेकिन आप सोच के देखिए जरा, अगर हमारे और आपके यहाँ पे अगर शादी में कोई प्रोग्राम चल रहा है, अगर आपने पेप्सी नहीं चलाई ना तो कोई मान सम्मान नहीं होता। लेकिन शायद सर आपको ये नहीं पता होगा कि 1 गिलास पेप्सी बनाने में 16 चम्मच चीनी डाल जाती है। 1 गिलास पेप्सी बनाने में 16 चम्मच चीनी डाल जाती है। अगर मैं सादे पानी में घोल के आपको दे दूं पीने के लिए तो आप नहीं पी पाएंगे, इतना मीठा हो जाएगा। लेकिन पेप्सी 2 से 3 गिलास पी सकते हैं आप। अगर 2 से 3 गिलास पेप्सी आप पीते तो 150 ग्राम चीनी पर डे खा रहे हैं आप। जरा सोच के देखिए। लेकिन वो मीठा क्यों लगता? क्योंकि इसमें कैफीन नाम का केमिकल डाला जाता है जो इसकी मिठास को मार देता है। और सबसे मजेदार बात, पेप्सी का ढक्कन तो सभी लोग खोले होंगे ना अपने हाथ से। जब हम ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलता है बहुत तेजी से। क्यों निकलता है सर आप जानते हैं? वो सोडे का बनता है और हमारी बॉडी में पाता है ऑक्सीजन। पीने के बाद जब सोडा और ऑक्सीजन में मिलता है सर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है जो मानव की हड्डी और मांस गलाने का काम करती है। पीने के बाद ढकार आती है ना। अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि वाकई ये सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, तो मार्केट से पेप्सी का बॉटल आप लेके आइए, उसका ढक्कन खोल के उसमें हड्डी का टुकड़ा डाल के ढक्कन बंद करके रख दीजिए। आप देखेंगे सर 48 घंटे बाद ना हड्डी का टुकड़ा गल जाएगा। इतनी खतरनाक होती है पेप्सी जिसको हम पी रहे हैं आज। और मात्र 1 पेप्सी पीने की वजह से हमारे समाज में हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, मोटापा, शुगर, मसूड़न समस्या, ये 5 बीमारी अगर जन्म लेती है तो मात्र पेप्सी पीने की वजह से। समझ पा रहे हैं आप? आगे हम आपसे बात करते हैं। पावरोटी का नाम सुने आप? पावरोटी आज हर चट्टी चौराहे पे लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। लेकिन सर ये पावरोटी किस चीज की बनती है? मैदे और आटे की बनती है। और मैदे आटे की रोटी हमारे घर में भी बनती है ना। शाम की बनी रोटी हमको सुबह तक खाने के लिए तो खाएंगे आप? नहीं खाएंगे। आप बोलेंगे बासी हो गया, सूख गया, खराब हो गया। लेकिन ये पावरोटी कहाँ बनता है?
ये तो हफ्ते 10 दिन बाद आके हमारे मार्केट में बिकता है, बड़े चाव से खाते हैं। और मजे की बात ये होती है ना सर, ये बासी नहीं होता, ये सूखता नहीं, खराब नहीं होता, ये हफ्ते 10 दिन बाद में हमारे मार्केट में बिकता है, लोग बड़े चाव से खाते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसमें शैम्पू बनाना पूरा मेथड डाला जाता है। जो शैम्पू हम बाल धोने के लिए यूज कर रहे हैं, चेहरे गंदगी साफ करने के लिए यूज कर रहे हैं, उस शैम्पू को अपने बच्चों को हम खिला रहे हैं, जिसकी वजह से आज 85% लोगों का लीवर खराब हो चुका है शैम्पू खाने की वजह से। और लीवर खराब होने की वजह से जानते ही होंगे तमाम बीमारियां हो रही है। 85 नहीं 90% भी आप कह सकते हैं, 90% लोगों का बाल झड़ रहा है, 90% लोगों का बाल आज झड़ रहा है। रीजन क्या है? लीवर की गड़बड़ी। आगे हम आपसे बात करते हैं। केक का नाम सुने आप? केक आज हर घर में जन्मदिन मनाया जा रहा है, शादी की सालगिरह के रेफरेंस मनाया जा रहा है ना। केक तो सभी लोग खाए होंगे ना सर। कैसा होता है? मीठा होता है, हल्का मीठा होता है, और मीठे को सबसे ज्यादा कौन खाता है? मीठे को सबसे ज्यादा सूंघने की क्षमता अगर किसी के पास है तो चींटी और चूटा के पास। लेकिन क्या केक को आप कभी चींटी को खाते हुए देखे हैं? कभी नहीं देखे होंगे सर। क्यों? क्योंकि इसमें कॉकरोच मारने की दवा मारी जाती है, जिसकी वजह से चींटी और चूटा नहीं खाते, लेकिन इंसान बड़े चाव से खा रहा है और जो गले में भी खा रहा है सर। आगे हम आपसे बात करते हैं। आइसक्रीम का नाम सुना ना आप? आइसक्रीम आज गाड़ियां गांव में मुख्य बेच रहे हैं, आइसक्रीम लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। लेकिन आइसक्रीम किस चीज की बनती है? दूध और मलाई की बनती है। और ये दूध और मलाई होता कैसा है? सफेद। लेकिन आइसक्रीम कैसी मिलती है आपको? रंगीन, कलरफुल, जिस कलर का चाहिए उस कलर का मिल जाती है ना। लेकिन आप सोचिए, जब हम होली के समय में कलर खेलते हैं, रंग खेलते हैं, हमारे कपड़े में हाथ में लग जाता है, उसको छुड़ाने में 2 से 3 दिन लगता है कम से कम। लेकिन आप आइसक्रीम खाते हैं, गलती से आपके शर्ट में लग गया, फिर से कपड़े में लग गया, आप रुमाल से ऐसे काटते समय तुरंत छूट जाती है। अब सोचिए क्यों? होली वाला कलर 3 दिन में छूटा और आइसक्रीम वाला कलर तुरंत छूट गया। रीजन क्या? रीजन बस एक है कि जो महिलाएं ने पाले छुड़ाने के लिए थीनर का प्रयोग करते हैं ना, थीनर का नाम सुने ना आप सभी लोग? वो थीनर से आइसक्रीम में डाल के बनाया जाता है, जो हवा के संपर्क में आते ही रिमूव कर जाता है, उड़ जाता है। अब जरा सोच के देखिए, जो इतने मोटे नेल पॉलिश को काट सकता है, उसको अपने बच्चों को खिला रहे हैं, जिसकी वजह से 4 साल के बच्चे किडनी खराब हो चुकी है। आज पेशाब में जलन हो रही है, यूरिक एसिड समस्या बढ़ रही है। तो रीजन क्या है? ये थीनर है। आप सोचिए सर, मैं आप लोगों से बस यही चीजें जानना चाहता हूं कि जो चीजें मैंने आपको बता दिया, अगर ये सारा चीज हमारा परिवार, हमारा समाज अगर खाना पीना बंद कर दे, खाना पीना छोड़ दे, तो क्या हम नहीं जी सकते हैं? जी सकते नहीं जी सकते सर? अगर हमारे आपको बस बता देने से सर, अगर हमारा परिवार खाना पीना बंद कर दे, मैं गारंटी दे रहा हूं सर, अपने परिवार की उम्र 10 साल बढ़ा सकते हैं। और जो बीमारी में आप पैसा लगा रहे हैं सर, उस पैसे को आप बचा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्राकृतिक मार है सर, जिससे हम बच भी नहीं सकते। क्या आज हम एयर पॉल्यूशन से बच सकते हैं? आज कितनी हवा दूषित हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे, इतनी गाड़ियां, इतने कारखाने की रोड पे चलना दुश्वार हो चुका है आज की डेट में। समझ आ रहा है? आगे हम आपसे बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन, पानी की समस्या। आप देख रहे हैं कितना तेज से बढ़ रहा है। गांव-गांव, घर-घर आज आरओ का पानी घूम रहा है। और शायद आपको पता होगा कि आरओ का पानी कितना खतरनाक होता है, जिसमें आयरन और कैल्शियम होता ही नहीं है। अगर 3 से 4 साल लगातार आप आरओ का पानी पी लेंगे ना, तो लीवर, किडनी, घुटने की प्रॉब्लम 100% होनी मात्र पानी पीने की वजह से। आगे हम आपसे बात करते हैं रेडिएशन, मोबाइल फोन कितना खतरनाक है मोबाइल। लेकिन क्या बिना मोबाइल का हमारा काम चल सकता है? नहीं चल सकता। पूरा काम इस मोबाइल पे डिपेंड हो चुका है। लेकिन मोबाइल काम कब है आपको? दिन में ना, रात में भी अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं। सोचिए क्या जरूरत है। पूरी बॉडी हमारी सो जाती है, लेकिन क्या हार्ट कभी सोता है? नहीं सोता सर। और रेडिएशन बार बार उस हार्ट को इंगित करते रहता है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज, याददाश्त कमजोर होना, बालों का झड़ना और हार्ट अटैक जैसी बीमारी होती है सर, इस रेडिएशन की वजह से, मोबाइल की वजह से हमारे समाज में। आगे हम आपसे बात करते हैं सर, आप तो जानते ही होंगे, हार्ट हमारी बॉडी का मेन पार्ट होता है। जिस दिन इंसान जन्म लेता है सर, उसी दिन से हार्ट चलना शुरू करता है, जब तक वो न मर जाए, कंटिन्यू चलता रहता है। और आज की डेट में सबका 35% हार्ट जाम हो चुका है। हर व्यक्ति का 35% जाम हो चुका है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा जाम हुआ नहीं जाम हुआ है, तो जो घर में सीढ़ी बना है छत पे चढ़ने के लिए ना, आप 2-3 बार चढ़ के देखिए, सांस फूलने लगेगी आपकी। आप प्रैक्टिकली सर्च करके देख सकते हैं कि वाकई ये सही बता रहे गलत बता रहे। सबका 35% जाम हो चुका है। रीजन क्या जानते हैं आप? मसाला। अब जो हम घर में मसाला खाते हैं ना, सब्जी वगैरह जब खाते हैं ना, खाना खाने के बाद जब हाथ धोकर आप निकलेंगे, देखेंगे नाखून पे पीला पीला लगा रहता है। प्रैक्टिकली देख सकते हैं आप सोचिए, आपने हाथ को धो लिया, लेकिन क्या हार्ट, लिवर, किडनी को हम धो पाते हैं? नहीं धो पाते सर। जैसे यहाँ चपकता है ना नाखून पे, उसी तरह हमारे हार्ट में भी जाके चपकता है, लिवर में, किडनी में भी जाके चपकता है। और वो चपकते चपकते एक परत बना रहता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक एक बार में कहानी खत्म कर दे रहा है। अब जरा सोच के देखिए। आगे हम आपसे बात करते हैं डायबिटीज की समस्या।
आज कितना तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके पीछे रीजन यह है कि पहले लोग हार्ड वर्क करते थे, मेहनत करते थे, उनके बॉडी से पसीना वगैरह निकलता था। लेकिन क्या आज हम हार्ड वर्क करते हैं? आज हम मेहनत कर रहे हैं? आज हमारी बॉडी से पसीना निकल पा रहा है? नहीं निकल पा रहा था। तो जो भी केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, चाहे अनाज के माध्यम से, सब्जी के माध्यम से, फल के माध्यम से, जैसे भी हो जा रहा है, कहीं बाहर नहीं निकल पा रहा, तो किसी न किसी बीमारी के रूप में बाहर आएगा। आगे हम आपसे बात करते हैं गठियावाद। देख रहे हैं सर कितना तेजी से बढ़ रहा है आज, बहुत तेजी से। ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में गठियावाद की बीमारी नहीं होगी। तो इसके पीछे बस रीजन यही है कि पहले के लोग मूंग की दाल खाते थे, मसूर की दाल खाते थे, भिंडी की सब्जी खाते थे, सहजन की सब्जी, सच्चा कड़वा तेल वगैरह खाते थे, जिससे जोड़ों में लिगामेंट ग्रीस मिला करता था। लेकिन क्या हम वो चीजें खाते हैं? नहीं। तब जरा सोचिए, क्या हमारे जोड़ों में ग्रीस कहां से मिलेगा? हम सभी लोग साइकिल या गाड़ी चलाते होंगे, उस साइकिल के चैन में हर महीने या हफ्ते में तेल डालते हैं। अगर जरा सोच के देखिए, अगर 1 महीना 2 महीना उसमें तेल न डाला जाए तो क्या साइकिल चलेगी सही से? नहीं चलेगी सर। रीजन वही है, हमारे जोड़ों में कोई लिगामेंट के लिए हम कुछ ले नहीं रहे हैं, इसलिए गठियावाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आगे हम आपसे बात करते हैं मोटापा। आज कितना तेजी से बढ़ रहा है सर, सोचिए जरा। पहले लोग पेट भरने के लिए खाते थे, किस चीज से हमारा पेट भर जाएगा, लेकिन आज हम खा रहे हैं टेस्ट के लिए। किस चीज में अच्छा टेस्ट है, और सबका पेट निकल चुका है। मोटापा कोई बीमारी नहीं, हजार बीमारी की जड़ है। जिनको हो गया उनसे मिलकर देखिए आप, कितने खतरनाक बीमारी है मोटापा। आगे हम आपसे बात करते हैं हाइपरटेंशन। आज छोटे छोटे बच्चे हाइपरटेंशन के शिकार हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे नहीं, हर इंसान हाइपरटेंशन का शिकार है। क्योंकि आप देखे होंगे, अगर प्रैक्टिकली मैं देखना चाहूंगा आपको बताऊं, तो अगर आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, अगर आपके मोबाइल से गेम खेल रहा है, आप गलती से कोई काम लग गया, आपने उससे मोबाइल ले लिया, फिर दोबारा उसको देंगे ना सर, मोबाइल को फेंक देगा। इतना हाइपरटेंशन में जिंदगी जी रहा है। हर इंसान हाइपरटेंशन का शिकार हो चुका है। रीजन क्या है सर? आप तो जानते हैं, हमारे आपके घर पे, सबके घर पे बच्चे होंगे। एक 5 साल का बच्चा, उसके पीठ पे 10 किलो का बैग दे रहे हैं आज, बोलते हैं बेटा जा पढ़ जा, और जैसे ही वो पढ़ के आएगा तब तक होमवर्क का प्रेशर, ट्यूशन का प्रेशर, मतलब इतना प्रेशर उसके ऊपर लादा गया है कि आज वो हाइपरटेंशन का शिकार हो चुका है। पहले 8 साल 10 साल बाद लोग पढ़ने के लिए जाते थे, ऐसा ही होता था ना पहले, लेकिन आज 3 साल में स्कूल भेजा जा रहा है। एक कंडीशन हो चुका है। आगे हम आपसे बात करते हैं कैंसर की समस्या। आप देख रहे हैं कितना तेजी से बढ़ रहा है। ये देखिए हड्डी वाली प्रॉब्लम। पहले के लोग छत से कूद जाते थे, पेड़ से कूद जाते थे, किसी का हाथ पैर नहीं टूटता था। लेकिन आज अगर बच्चा बेड से गिर जाए, उसके हाथ पैर टूट जाएंगे, हड्डियां खोखली हो चुकी लोगों की। एलर्जिकल प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, दाद खाज खुजली बीमारी कितना तेज चल रहा है। यही नहीं, आप देख रहे होंगे आज किसी को धूप से एलर्जी हो गया, किसी को पानी से एलर्जी हो गया, किसी को धुएं से एलर्जी हो गया। आप सोचिए सर, धूप से तो विटामिन डी मिलता है ना, पानी से आयरन कैसे मिलता है ना। और यही नहीं, आप ये भी देखे होंगे मार्केट में किसी को एक दूसरे के चेहरे से भी एलर्जी हो चुका है। अब देखिए लोग बोलते हैं भाई हमारे चेहरे के सामने आप मत आना, एलर्जी है, इन्फेक्शन हो जा रहा है। ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है हमारे समाज में। आगे हम आपसे बात करते हैं पथरी की समस्या। आप देख रहे हैं कितना तेजी से बढ़ रहा है। पहले हम लोग जहां से पिसा हुआ आटा खाते थे, जो हमारी मम्मी दादी घर में पिसा करते थे, उस समय कहीं कहीं किसी किसी को पथरी हुआ करता था। लेकिन आज ब्रांडेड चक्का पिसा हुआ आटा खा रहे हैं, घर घर पथरी है। गैंगर प्रॉब्लम सर, पहले यही माताएं बहनें 8 तो बच्चा पैदा करते थे, और कब पैदा होता था, कैसे पैदा होता था, किसी को नहीं पता। लेकिन आज 1 से 2 बच्चा पैदा करना, वो भी ऑपरेशन से। लीवर की समस्या अगर हम आपसे बात करें, तो पहले जो हमारे पूर्वज थे, दादा लोग लिट्टी खाते थे, मोटा अनाज खा के उसको पचाते थे। लेकिन आज हमारे घर में इतनी पतली पतली रोटी बन रही है, उसको पचाना मुश्किल हो चुका है। आप सोचिए सर, जब इतनी सारी बीमारियां हमारे समाज में हो जा रही है, तो हम जा कर रहे हैं आज डॉक्टर के पास, कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, यही है ना। और आप तो जानते होंगे सर, डॉक्टर को हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, यानी जीवन बचाने वाला भगवान डॉक्टर है ना सर। लेकिन आज 50% डॉक्टर सर भगवान नहीं डकैत बन चुका है। 50% डॉक्टर पैसे के चक्कर में कुछ भी करने के लिए तैयार है। जिस माँ का नॉर्मल बच्चा पैदा होना है सर, पैसे के चक्कर में ऑपरेशन किया जा रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में किडनी के रैकेट पकड़े जा रहे हैं। यही नहीं सर, आपने देखा होगा मुर्दे से पैसे लिए जा रहे हैं हमारे समाज में। आप सोच के देखिए, क्या हम ऐसे लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे सर? नहीं छोड़ा जाएगा सर। एक मिशन, एक आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके तहत आप जैसे सज्जन लोगों को गांव गांव से बुला के सर यहाँ पे लाया गया है। अगर आप लोग हमारे बस बताने से ये काम अगर करना शुरू कर दें, हमारे बताने से आप कुछ मत करिए अपने जीवन में। पहला काम तो सर चाय पीना बंद कर दीजिए आप। शायद आप सभी लोग जानते होंगे कि चाय हमारे देश में अंग्रेज लेके आए थे। क्या मकसद, क्या मिशन था, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग जानते होंगे, है ना सर। चाय पीना बंद कर दीजिए। दूसरा काम सर, अपने घर की मसालेदानी सही कर लीजिए। आज के बाद हमें गलती से भी पैकेट का मसाला नहीं खाना है। आप खड़ा मसाला खाना शुरू करिए। अगर खड़ा मसाला आप खाते हैं तो औषधि काम करता है आपके बॉडी में, दवा की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको। और तीसरा काम सर, जैसे आप खाना खाते हैं सर,
तो खाना खाने के 40 मिनट बाद पानी पिया करिए। 40 मिनट से पहले अगर आप पानी पीते हैं तो खाना पचता नहीं है, सड़ता है, और जब सड़ेगा ना सर तो कोई ना कोई बीमारी आपको दे के जाएगा, इसलिए 40 मिनट बाद पानी पिया करिए। और चौथा सर, जब भी आप बेड से सुबह उठते हैं सर, बिना मुंह धोए 2 से 3 गिलास पानी पीना शुरू करिए। अगर 2 से 3 गिलास पानी पीना शुरू करते हैं तो लीवर से होने वाली कोई बीमारी आपको आजीवन हो ही नहीं सकती सर। अगर ये 3 काम अपने जीवन में खाली आप अपना लेंगे ना सर, मैं बता रहा हूँ अपने घर के 1000 बीमारी खत्म कर सकते हैं, मात्र ये 3-4 काम अपना। ये हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता है ना सर। मेरे पास सर एक जी न्यूज का वीडियो है, और अगर बात की सर आपको बता दें कि डॉक्टर डकैत बन चुका है। ये तो भाई 50% सही है, कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि सही है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर जो कुछ भी हो, आज हमारे देश की एंटीबायोटिक दवाइयां भी काम करना बंद कर दी। जैसे आपने देखा होगा, पहले जब बुखार आता था ना तो 150 mg पैरासीटामोल बुखार छोड़ देता था, 7 दिन का 21 दिन का कोर्स होता था बुखार छोड़ने का। आज कोई टाइम है बुखार छोड़ने का? नहीं है ना सर। रीजन क्या जानते हैं आप? इतना केमिकल आज हम खा रहे हैं ना, पर डे यूरिया डाई पोटाश के माध्यम से इतना केमिकल हमारे बॉडी में जा रहा है कि वो एंटीबायोटिक दवाइयां भी काम करना बंद कर रही है। मेरे पास सर एक जी न्यूज का वीडियो है, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में 77,000 मरीजों को ये दवाइयां दे के टेस्ट किया गया है कि आज हमारे देश की एंटीबायोटिक दवा भी काम करना बंद कर रही है। आप सोच के देखिए, डॉक्टर साहब आपकी बीमारी चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, सब कुछ करने के बाद क्या देंगे? टैबलेट ही ना देंगे। आज जब टैबलेट ही ना काम करे तो क्या करेंगे? क्या समाज को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देंगे? अगर सर ये हकीकत आप देखना चाहते हैं तो बेच्चू जैसे हॉस्पिटल में आप चले जाइए। देख रहे हैं ना बेच्चू कितना बड़ा हॉस्पिटल है, क्या वहां इलाज की कमी है? सारी व्यवस्था मौजूद है सर, यहाँ तक कि एक मुर्दे आदमी को भी जिलाने की ताकत रखता है वो। लेकिन फिर भी आप जाके देखिए, पर डे 10 मरीज मर के निकल रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब को इलाज करने नहीं आता? सब कुछ आता है, लेकिन क्या करेंगे? दवा ही ना देंगे। अब जब दवा ही ना काम करे तो डॉक्टर साहब का कौन सा दोष? तो सर वो वीडियो में पूरा बताया गया, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ताकि मैं आपको वीडियो दिखा सकूं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि सबके नंबर पे चला जाए वीडियो, आप सर्च करके देख सकते हैं। जी न्यूज का वीडियो, सर गंगाराम हॉस्पिटल 2001 से लेके 2010 तक, मतलब 10 साल तक कंटिन्यू सर्वे किया गया है 77,000 मरीजों पे। इससे यह पता चला कि हमारे देश की एंटीबायोटिक दवा काम करना बंद कर रही है। तो क्या हम ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देंगे? सर नहीं छोड़ा जाएगा। अगर आज हमें फिर से जीवन वापस पाना है तो आपको पुनः फिर से अपनी पुरानी पद्धति अपनानी पड़ेगी जो आज से 50 साल पहले चल रही थी, जिसको लोग आयुर्वेद के नाम से जाना करते थे, जिसको लोग खा पी के 100 साल जिया करते थे। जिस समय आप देखे होंगे पहले राजा महाराजाओं में लड़ाइयां हुआ करती थी, तलवार भाले चलते थे, शाम को चोट लगती थी, सुबह फिर लड़ाई शुरू हो जाती थी। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसको लोग खाते पीते थे और तुरंत ठीक हो जाते थे? कुछ तो रहा होगा ना। तो वो था सर आयुर्वेद। अगर आज हमें जीवन वापस पाना है तो पूरा फिर से आपको आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा। जैसे आपने अभी देखा होगा कोरोना जैसी महामारी में, अब पीछे जाके देखिए, मात्र 1 से 1.5 साल जब डेंगू प्लेटलेट को बुखार हो रहा था, डेंगू प्लेटलेट कोई डॉक्टर उसको नहीं ठीक कर पाया, वली बकरी के दूध पपीता के पत्ते से लोग ठीक हुए। आखिर बकरी के दूध पपीता के पत्ती है क्या सर? ये तो आज हमारे देश की धरोहर है जिसको भूल चुके हम। यही नहीं, जब कोरोना जैसी महामारी आई थी समय जितने लोग हॉस्पिटल में गए कहानी खत्म हो चुकी। जो लोग घर पे क्वारंटाइन हो गए, काढ़ा साड़ा बना के पीना शुरू किए ना सर, वो ठीक हो गए। अब सर्च करके देखिए। तो अगर सर जीवन वापस पाना है तो आपको पुनः आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा, और वो सिस्टम हमारे बीच में लेके आई है सर एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो आपको 7 कैटेगरी में आयुर्वेदिक काढ़ा लेके आई है। कोई जरूरी नहीं है कि हम बीमार होंगे तभी आयुर्वेदिक काढ़ा पिएंगे, हम बीमार नहीं होना चाहते, अगर इसके लिए भी आप आयुर्वेदिक काढ़ा यूज करना शुरू करते हैं तो कभी बीमार ही नहीं पड़ सकते। जैसे हम आपको बताएंगे, हमारे पास